देखो, ये लास्ट वाला हमारा ये था। ठीक है, बायस ट्रेड ऑफ। बायस क्या होता है? बायस का सिंप्लीफाई डिफाइन द इनएबिलिटी ऑफ अ मॉडल बिकॉज ऑफ देयर इज सम डिफरेंस या फिर एरर अकरिंग बिटवीन द मॉडल प्रेडिक्टेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यूज। ठीक है, दीज डिफरेंट बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज and the predicted values are known as error bias error. ठीक है, या फिर error due to bias. Bias is a systematic error that occur due to wrong assumption in the machine learning process. Low bias होगा अगर low bias value means few assumptions are taken to build the target feature. In this case the model will be closely match the training data set. ठीक है, क्या करेगा? closely match कर देगा उसको। हाई बायस में क्या होगा? हाई बायस वैल्यू मींस मोर assumption आर टेकन बिल्ड टू टारगेट वैल्यू। ठीक है, ज्यादा assumption लिए टारगेट फीचर को बनाने के। इन दिस केस द मॉडल विल नॉट बी मैच द ट्रेनिंग डेटा सेट क्लोजली। व्हाट इज वेरिएंस? अब वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस इज द मेजरिंग ऑफ स्प्रेड द डेटा फ्रॉम द मीन। ठीक है, पोजीशन बेसिकली मीन से कितना वेरी करता है, मतलब कितना वो है, डिस्पर्जन है, मतलब फैला हुआ डेटा आपका। In machine learning, variance is the amount of by which the performance of predictive models change when it training on the different subset of training data set। ठीक है, लो वेरिएंस अगर आया, लो वेरिएंस मीन्स दैट द मॉडल is less sensitive to changes in the training dataset and can be produced as a consistency in estimated of the target function with the different subset of data from the sub distribution. This is case of underfitting when the model failed to generalize the boot training or test। दोनों पे जनरलाइज करना बढ़िया से नहीं कर पाया तो उसको बोल देंगे अनफिटिंग डेटा। ठीक है, लो वेरिएंस होगा तब क्या होगा? अंडरफिट प्रॉब्लम होगी, याद रखना जब भी लो वेरिएंस आ रहा है। और अगर हाई वेरिएंस होगा मींस, हाँ, less sensitive to changes in the training data set and can result in the significant change in estimated target function when trained on the different subset of data from the same distribution। This is case of overfitting when the model perform well on the training data set। आपके ट्रेनिंग पे बहुत अच्छा दे रहा है रिजल्ट, ठीक है, बट पुअरली ऑन न्यू अनसीन टेस्ट डेटा। ठीक है, अनसीन डेटा कौन सा होता है? जो हम दिखाते ही नहीं है, लास्ट में दिखा डालते हैं ना उसको देखने के लिए। It fit the training data set too closely, it fail on the new training data set। ठीक है, जैसे कि नहीं, बाद में बताता हूँ। मीन स्क्वेयर्ड एरर कुछ ऐसा होता है, बताया हुआ। ठीक है, डिवाइड बाय द टोटल नंबर, ये तो वही फॉर्मूला आ गया। तो टू डील विद दिस प्रॉब्लम हम रेगुलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, बैगिंग बूस्टिंग का करते हैं। रेगुलाइजेशन में क्या आता है? रेगुलाइजेशन में आता है ग्रेडियंट डिसेंट, ग्रेडियंट बूस्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है, या फिर बैगिंग बूस्टिंग की यूज कर सकते हैं, जो हमने भी नहीं करा। कॉम्बिनेशन ऑफ बायस एंड वेरिएंस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन अगर ये याद कर लोगे इससे अपने को बहुत ज्यादा चीजें पहले ही पता लग जाया करेंगी। अगर हाई बायस और लो वेरिएंस है तो इसका मतलब क्या है? अगर आपका बायस हाई है और लो वेरिएंस है तो अ मॉडल हाई बायस एंड लो वेरिएंस इज सेड टू बी अंडर फिटिंग। ठीक है, अंडर फिटिंग मतलब कि उसने अच्छे से ठीका ही नहीं एडिटर में। हाई वेरिएंस लो बायस रहेगा तो क्या होगा? ओवर फिटिंग प्रॉब्लम है कि ज्यादा ही सीख गया कुछ। ठीक है, हाई बायस हाई वेरिएंस अ मॉडल बूथ हाई बायस हाई वेरिएंस मींस दैट मॉडल इज नॉट अवेलेबल टू कैप्चर द अंडरलाइंग पैटर्न इन द डेटा सेट। कि वो क्या कर रहा है? पैटर्न को फाइंड नहीं कर पा रहा, कैप्चर नहीं कर पा रहा। हाई बायस एंड इट आल्सो सेंसिटिव टू चेंजेस इन द ट्रेनिंग डेटा सेट, जिसका मतलब है लो वेरिएंस। ठीक है, एज अ रिजल्ट मॉडल विल बी प्रोड्यूस इनकंसिस्टेंसी एंड इनएक्यूरेट प्रेडिक्शंस ऑन एवरेज। ठीक है, लो वेरियंस क्या है? ये परफेक्ट एग्जांपल है आपका रखने के लिए। ठीक है, अ मॉडल हैज लो बायस एंड लो वेरियंस मींस दैट मॉडल इज अवेलेबल टू कैप्चर द अंडरलाइंग पैटर्न इन द डेटा। लो बायस एंड इट नॉट टू सेंसिटिव टू चेंज इन द ट्रेनिंग डेटा सेट, लो वेरियंस। तो कहने का मतलब हमें क्या चाहिए होता है? ठीक है, अगर ये आया तो आपको फाइंड करना पड़ेगा रीजन। ये आएगा तो भी रीजन फाइंड करना पड़ेगा, क्यों क्यों है ये। ठीक है, फिर जाके आप यहाँ पर पहुंचोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लीनियर रिग्रेशन का थोड़ा और अपर वर्जन देखने के लिए, जो कि हमारा रीजन लासो है। एक और मॉडल आ गया, ये सारे बेस्ड ऑन लीनियर रिग्रेशन ही है। देखो, व्हाट इज रेगुलेशन टेक्निक्स? ठीक है, टेक्निक्स कौन सी होती हैं? L2 L1 होती है। ठीक है,
रेगुलेशन टेक्निक आर मेथड यूज मशीन लर्निंग एंड स्टैटिक टू प्रिवेंट ओवरफिटिंग। किससे बचाने के लिए काम आती है? ओवरफिटिंग से, ठीक है। एंड इम्प्रूव द जनरलाइज एबिलिटी ऑफ अ मॉडल, कि वो जनरलाइज रहे हर एक बंदे के लिए, ठीक है। ओवरफिटिंग और जनरलाइजेबिलिटी। अब किस कौन कौन से होते हैं हमारे पे रेगुलेशन टेक्निक? L2 रेगुलेशन, रिज बोलते हैं इसको हम। एक होता है L1 रेगुलाइजेशन, जिसको हम लासो बोलते हैं। एक आता है इलास्टिक नेट रेगुलाइजेशन। इलास्टिक नेट रेगुलाइजेशन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, दोनों की पावर का इस्तेमाल करती है, L1 और L2 को इंटरनली, तो इससे ज्यादा बेटर मॉडल मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कई सिनेरियोज में आप L2 को यूज करोगे, कहीं में L1 को, क्या पता आपको इसको यूज करना पड़े। दोनों केस में अब दोनों को हम एक एक करके जानेंगे, L1 L2 को, तो उससे ज्यादा समझ आएगा। पहले सबसे पहले जान लेते हैं ओवरफिटिंग को, बहुत अच्छे से। ध्यान से पढ़ोगे समझ आ जाएगा, ये भी एक तरह का दुश्मनी है। ओवरफिटिंग ऐसे मान लो कि मैंने आपको दे दी एक एग्जाम में बुक, और बोला कि यही एग्जाम में आएगा। आपने क्या करा? समझने की जगह आपने उसको रट लिया, लाइन टू लाइन, एज इट इज। और फिर क्या करा आपने? एज इट इज ही चिपका के आ गया, जहाँ कॉमा था वहां कॉमा ही डाला है, कॉलन था तो कॉलन, फुल स्टॉप, एज इट इज लिख दिया, है ना। इसको बोलते हैं ओवरफिटिंग, ठीक है। Overfitting is a concept of commonly encountered in machine learning and statistics में, ठीक है, particularly in the context of building predictive models। जब आप predictive models बनाओगे, जो predict करते हैं ऐसे models बनाओगे, तब यहाँ पर आ सकता है। It occur when a model learn from training data set too well। कब आता है? जब आपका डेटा सेट बहुत ज्यादा ही सीख जाता है अच्छे से, ठीक है। इससे आपको क्या होता है, कई बार ना मॉडल में आपको 99% एक्यूरेसी आ रही होगी, बट आप कहोगे कि ये ओवरफिटिंग, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही सीख चुका है, ठीक है। अभी बताता हूँ कि क्या रीजन है इस चीज का भी, कि कुछ ज्यादा ही सीख चुका है, टू द पॉइंट दैट इज कैप्चर नॉट ओनली द अंडरलाइंग पैटर्न बट ऑल्सो नॉइस एंड रेंडमनेस, ठीक है। नॉइस और रेंडमनेस, जैसे मान लो आउटलेयर्स हो गए या थोड़े खराब डेटा होगा, उसको भी पकड़ के इसने मान लिया, present in the dataset। As a result, overfitted model perform very well on training dataset। आपके ट्रेनिंग डेटासेट पे तो बहुत अच्छे से काम करेगा, बट फेल टू जनरलाइज वेल न्यू अनसीन डेटा। अनसीन डेटा कौन सा होगा? जो उसने देखा ही नहीं था। देखो मैं बताता हूँ, आपके पास क्या क्या होता है? एक्स ट्रेन, लिख देता हूँ ऐसे, और फिर होता है आके एक्स टेस्ट, ठीक है। टी, टी से ही है दोनों, ठीक है। और वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, ठीक है। तो जब मैं प्रिडिक्ट करता हूँ तो सॉरी, जब मेरे को मॉडल को भेजना होता है तो मैं क्या दो चीजें भेजता हूँ? वाई ट्रेन, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, हाँ, है ना। प्रिडिक्शन के लिए क्या भेजता हूँ मैं? जो नहीं, जो वाई प्रिडिक्ट करके मॉडल आता है, प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन में डालते क्या हम? टेस्ट डेटा है, हाँ, टेस्ट डेटा, हाँ वो तो अपनी मर्जी है, ठीक है। तो टेस्ट डेटा डाल के प्रिडिक्शन आती है, ठीक है। तो ये इसका काम क्या होगा यहाँ पे, है ना। तो ये भी तो एक्स ट्रेंड है। तो कई बार क्या होता है, मैं इन मॉडल्स को डाल डाल के चेक करता हूँ कि यार इस जो ये डेटा है ना, इस पर तो बहुत अच्छे से डेटा काम करेगा, मतलब एज के ऊपर ही बेसिकली क्या बताएगा कि बढ़िया है आपका डेटा, क्योंकि आपकी बुक में से ही पढ़ लिया उसने आंसर, तो है ना। अगर मान लो जो एग्जामिनर है वो आपकी बुक टू बुक मैच करके चला रहा है, तब तो सही आंसर दे देगा कि हाँ यार ठीक है। अब बिना बुक के उसने अपनी नॉलेज से चेक करना स्टार्ट करा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, ठीक है, ऐसे मान लो। तो हम अनसीन डेटा पे क्या होगा, हमेशा गलत बताया करेगा, क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं था वो डेटा। उसने तो सारा ये देख लिया कि इतनी एज वाले को इतना मिलता है, इतनी एज को इतना मिलता है, एग्जैक्ट पॉइंट पे पॉइंट तो सीख लिया, 4 पॉइंट मान लेते हैं, जिसकी 60 एज है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता था, ठीक है। अब मान लो 16.1 बंदा आ गया जिसकी एज है 16 पॉइंट, मतलब 65, एक 61 का बंदा है, 60 को बोल रखा उसने, तो 61 पे है ना, तो वो कभी बताएगा ही नहीं, गलत बोल देगा उसको, क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं 61 वाला बंदा। तो मुझे क्या करना होता है, कभी आसपास वो लाइन जो होती है, बेस्ट फिटेड लाइन, वो आसपास लेके जाता हूँ, हमेशा ऊपर नहीं चढ़ा देता हूँ एक दूसरे के, कि भाई वो जनरलाइज रहे, ठीक है। तो साइन क्या है आपके ओवरफिटिंग के? हाई एक्यूरेसी ऑन द ट्रेनिंग डेटा सेट। आपके ट्रेनिंग डेटा सेट में बहुत अच्छी एक्यूरेसी आ सकती है, पर पुअरली ऑन ना वैलिडेट या टेस्ट डेटा सेट के ऊपर आपकी बहुत गंदी एक्यूरेसी देगा। सिंपल समझ जाना ओवरफिटिंग का केस है। द मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी इज अननेसेसरी हाई, ऑफ्टन हैविंग मेनी पैरामीटर्स या फिर कॉम्प्लेक्स फीचर्स, कि आप क्या पता बहुत सारे फीचर डाल दो आप यहाँ पे, सारे के सारे कॉलम्स, है ना।
या कॉम्प्लेक्स फीचर होंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फीचर्स होंगे कुछ, वो डालने से हो सकता है ओवरफिटिंग। ठीक है, तो स्केलिंग वगैरह हो जाएगी यहाँ पे, अगर बहुत ज्यादा बड़ा डेटा तो कॉम्प्लेक्स वही हो गया ना। तो मिटिगेट कैसे करें, कैसे बचे उससे? कुछ बहुत सारी टेक्निक्स है हमारे पे जिसको हम लगा सकते हैं, जैसे कि रेगुलाइजेशन, क्रॉस वैलिडेशन, हमने देखा भी था थोड़ा थोड़ा, फीचर सिलेक्शन, बेस्ट फीचर ढूंढ के लेकर आओ पहले ही, है ना। फिर क्या है, डेटा अगुमेंटेशन, अर्ली स्टॉपिंग होता है, और सिंप्लीफाई द मॉडल। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने ओवरफिटिंग से बचने के लिए, अगर आ जाते हैं। ठीक है, तो रेगुलेशन में क्या इन्वॉल्व है, रिजवन रिच, ठीक है, दिस इन्वॉल्व एडिंग अ पेलेंटिन टर्म टू द मॉडल लॉस फंक्शन में, कुछ एक पेलेंटिन टर्म ऐड कर देते हैं हम इसके अंदर ना, जिससे ये काम करता है बेटर। ठीक है, कुछ थोड़ा सा फॉर्मूला ऐड कर देते हैं बस। डिस्करेजिंग फ्रॉम इट, assigning a excessive importance to certain features, commonly technique including L1 लासो, जिसको बोलते हैं रेगुलेशन टेक्निक है लासो, L2 है रिज, याद रखना। अभी बताऊंगा इन डिटेल जो लासो कैसे काम करता है, क्या रखते हैं हम। फिर आता है क्रॉस वैलिडेशन, इसमें हम के फोल्स करते हैं, नंबर ऑफ फोल्स के कितने हमने मारने होते हैं, याद होगा आपको। इससे भी बहुत अच्छे से डेटा सीखता है। हाँ, ये इमेज में, ये पूरा डेटा पांच उसमें बांट दिया, एक को टेस्ट करूंगा, बाकी सबको ट्रेन करूंगा, फिर अगले वाले को टेस्ट करेंगे, ट्रेन करेंगे। ठीक है, इसे कहो सारा डेटा थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट भी हो गया और ट्रेन भी हो गया इसी पर ही। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने काम कर लिया, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसको फिर मैं टेस्ट के साथ चेक कर लूंगा। क्रॉस वैलिडेशन, performance on multi subset of data providing a more accurate and estimated in generalized ability, हम हमेशा अपने मॉडल को जनरलाइज रखने की ट्राई करते हैं। ठीक है, बायस और वेरिएंस से मान लो कि भाई अ, आपके वाले में वो है, क्या बोलते हैं उसको, एक डेटा है, उसमें आपने समय बहुत सारे कालों के लिए बहुत उल्ट पुल्ट डाल दिया डेटा के अंदर, तो हमेशा वो बायस हो जाएगा, वो गोरों को अच्छा बोलेगा, कालों को बेकार बोलेगा। ठीक है, तो वो बायस मॉडल होगा। तो हमें जनरलाइज करना होता है, सबके लिए एक जैसा रहे वो मॉडल। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक तरफ ज्यादा झुका रहे। फीचर सिलेक्शन, ये तो भाई आपका काम होगा कि आपको जो काम का फीचर है वो रखना, है ना। Careful select the relevant feature and can prevent the model from the learning noise present in the irrelevant features। ठीक है, इनको निकाल देना, नॉइस वगैरह जो भी होगी। डेटा अगुमेंटेशन पर इमेज या फिर टेक्स्ट डेटा, आर्टिफिशियली एक्सपैंड द डेटा बाय अप्लाइंग ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपके पास इमेज है, टेक्स्ट है, तो क्या होता है, इतना ज्यादा डेटा नहीं होता, तो आर्टिफिशियली हम फेक डेटा बना देते हैं उसी डेटा से निकाल कर। ठीक है, कैन हेल्प टू मॉडल लर्न मोर जनरलाइज पैटर्न्स, जितना ज्यादा डेटा उतना बेटर वो, पर एक जैसा नहीं बनाऊंगा मैं, अलग अलग तरीकों से बनाऊंगा। जैसे मान लो हमने कुछ एंगल से फोटो ली ली, अब मैं उसी को मशीन लर्निंग में डाल के कहूंगा भाई अलग अलग एंगल और बना दो उसके, और मल्टीपल एंगल्स बना दो कि और जनरलाइज होगा। जैसे हम मोबाइल में अपना फेस के लिए लॉक देते हैं, जब चारों तरफ से करते हैं ना, कि ये इस साइड से, कि फेस लॉक के लिए देते हैं जब, वो लेके कैप्चर करके अंदर हजारों इमेज बनाता है उसकी। किसकी? देख लेता हूँ। ये एक फोटो है, बटरफ्लाई की अकोमोडेशन, और ये एक फोटो दी, डेटा अकोमोडेशन ओरिजिनल ले दी, थोड़ा एक्सटेंड करा, थोड़ा और कलर करा, कुछ करा, मल्टीपल बना देना। जैसे फेस रिकग्निशन में होता है, फोटो तो आप एक ही देते हो अपनी, मतलब आप अपने फेस को वो कर लेते हो लॉक लगाने के लिए, पर इंटरनली वो हजारों लाखों बनाता है, इससे काम नहीं चलेगा 5 इमेज बनाने से। ये तो बस दिखाने के लिए बता दिया इसने, हर जगह से देख लेगा, वो एंगल ले लेगा हर एक एंगल से कि गलतियां कम हो।
ये देखो, ठीक है, जैसे एक इमेज है, उल्टी भी करके देखेगा, इधर से, साइड से, हर जगह से देखेगा, क्या पता आप कल को कपड़ा डाल रखो, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए मॉडल मतलब ज्यादा से ज्यादा जनरलाइज रहे, तो उसको ऐसे बोलते हैं, हर एंगल से खुद ही बना देगा वो। और यही सारे फेस रिकॉग्निशन यूज करते हैं मॉडल्स। ये इस डेटा के लिए होगा। ठीक है, अर्ली स्टॉपिंग। अब आप मॉनिटर करोगे मॉडल को और पहले ही रोकने की ट्राई करोगे, जो होता है ना वो मॉडल नीचे को और डाउन द ग्रुप, ग्रेडियंट डिसेंट on the validation set during the training, stop when performance stats degrade and can prevent it become overly trailed to the train data set। आप क्या करोगे, बीच में कहीं पे रोकने की ट्राई करोगे, अर्ली स्टॉपिंग कर दोगे कि हाँ बस ठीक है, इतना रिजल्ट इनफ है, और ज्यादा जाऊंगा तो क्या होगा, ओवर फिटिंग के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे मेरे, वो लाइन ज्यादा ही बेस्ट फिटेड होने लग जाएगी, है ना। ठीक है, सिंप्लीफाई मॉडल्स यूजिंग अ सिंपल मॉडल आर्किटेक्चर टू फ्यू पैरामीटर्स, कुछ पैरामीटर लो, रिड्यूस द मॉडल कैपेसिटी ओवर फिटिंग। ठीक है, ये तो हम बहुत कम ही करेंगे, दो फीचर तो ना रख लोगे जब 50 चाहिए होंगे तो। ये अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम है, अंडर फिटिंग में क्या हो गया, ये डेटा भूल गया, उसने कभी देखा नहीं, ये देखा नहीं, ये देखा नहीं। ठीक है, बैलेंस ये रहेगा कि सबके बीच में से एज इट इज निकल जाए। और ओवर फिटिंग में क्या होगा, हर एक डेटा पॉइंट से ट्राई कर रहा है कि निकल जाऊं मैं। इससे क्या होगा, कल को आप अनसीन डेटा डालोगे यहाँ पर, तो यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं रहा वो, यहाँ पे डालोगे तो आसपास मिल जाएगा ना, यहाँ डालोगे तो बहुत कम चांसेस है कि ये उसके आसपास भी भटका होगा। मान लो फेस रिकॉग्नाइजेशन का ही है, उस बंदे ने जो भी डेटा से यहाँ पर आया, उसने कहा हाँ ठीक है, थोड़ा क्लोज है ये एरर के, तो उसका मतलब ये हो सकता है, बहुत दूरी बड़ा है फिर तो नहीं बोलेगा ना, जितना ज्यादा एरर रहेगा उसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं, रिज एंड लासो रिग्रेशन। ठीक है, रिज रिग्रेशन एंड लासो रिग्रेशन आर बोथ रेगुलाइजेशन टेक्निक है यूजिंग लीनियर रिग्रेशन। इसको यूज करते हैं लीनियर रिग्रेशन को, मतलब हम लीनियर रिग्रेशन में ही मॉडिफिकेशन करते जा रहे हैं टू मिटिगेट ओवरफिटिंग एंड improve द जनरलाइजेबिलिटी ऑफ अ मॉडल। रिज की बात करें तो रिज लाइक एडिंग अ लिटिल कैप्शन टू द लीनियर मॉडल। ठीक है, कैप्शन ही होगा ना, क्वेश्चन टू द लीनियर मॉडल। ठीक है, मान लेते हैं यू आर गिविंग आंसर टू अ क्वेश्चन, बट यू वांट टू बी केयरफुल नॉट टू गिव एन ओवरली कॉन्फिडेंटली आंसर। ठीक है, रिज रिग्रेशन हेल्प बाय मेकिंग योर आंसर अ बिट मोर मॉडेस्ट। ठीक है, मॉडरेट सा बना देगा, एज इट इज नहीं बनाएगा, ज्यादा कॉन्फिडेंसली नहीं बनाएगा, सो यू आर नॉट ओवरली श्योर अबाउट योर एक्सप्लेनेशन। चैट जीपीटी को बोलो, ठीक है, तो क्या करता है वो, ऐसा देता है ना कि थोड़ा जनरलाइज रहे एकदम, एज इट इज कॉपी का पेस्ट हो ना कर दिया उसने लाके। उसी तरह से एक लासो होता है हमारे पास, लासो इज द ब्रिंगिंग अ डिटेक्टिव की तरह काम करता है ये, हु वांट टू सॉल्व अ मिस्ट्री। यू हैव अ bunch of clues, फीचर्स जिनको बोल रहा हूँ मैं, बहुत सारे फीचर्स हैं आपके पास, बट सम ऑफ देम माइट नॉट बी एक्चुअली बी यूजफुल। कुछ मान लो क्या, बहुत सारे प्रूफ्स हैं, बट उसमें से कुछ ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, बाकी फालतू होंगे। लासो रिग्रेशन हेल्प यू टू डिसाइड विच क्लू यूज, आइदर कीपिंग देम और थ्रोइंग देम। ठीक है, किस फीचर को रखूं, किसको उड़ा दूं। तो इससे क्या हुआ, फीचर सिलेक्शन का काम भी बहुत अच्छा होता है, तो कभी भी फीचर सिलेक्शन करना है तो आप इसका यूज भी कर सकते हो, लासो का। ठीक है, तो ये भी बेस्ट है if they're same irrelevant, या फिर using them very carefully। ठीक है, in both case the goal is to avoiding them to be complicate overfitting या फिर underfitting से बचाना, while still giving good answer the work for new situation। जैसे मान लेते हैं ये डेटा आपके पास, ठीक है, आपने रिज लगाया, ये साइज है, ये वेट है। ठीक है, रिज रिग्रेशन इज ट्राई टू फाइंड a new regression line that does not fit the training data set by introducing a small bias। ठीक है, मतलब आपको क्या कर रहा है कि ज्यादा फिट ना हो, जैसे ये वाला, इसकी इसको क्या बोलूंगा, इस लाइन को मैं, जो लाल वाली है, मान लेते हैं पहला लीनियर रिग्रेशन लगाया ना सिंपल, उसमें कुछ नहीं छेड़छाड़ करी आपने, तो ये बन गया। इस लाइन को क्या बोलूंगा मैं, ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग, ये क्या बोलूंगा, ओवर फिटिंग हर एक डेटा पॉइंट से निकल गया ना, एग्जैक्ट डेटा पॉइंट से निकल गया। ठीक है, ये आपका ट्रेनिंग डेटा सेट से दो, इसके ऊपर से ही लाइन निकाल दी इसने, बट ये तो ओवर फिटिंग हो गया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बायस डाल के ना इसमें, स्मॉल बायस, इससे क्या हो रहा है, थोड़ा टिल्ट होगी ये लाइन, देखो आसपास लिखा ना, क्लोज, क्लोज। ठीक है, तो ओवर फिटिंग से बचेगी हमारी, तो मतलब थोड़ा सा बायस लेके वो टिल्ट हो जाएगी, आपकी जो लाइन होगी वो थोड़ी सी खिसक जाएगी। ठीक है, ओके, जो हमारा लासो होता है,
Initially a little was fit, ठीक है, the new regression line is better equipped to give better predictions with future data। तो आप देखो, ये आपके पास ट्रेनिंग डेटा सेट है ब्लू डॉट्स, आपने टेस्ट करा आपने, ठीक है। तो अब देखो, जब मैंने टेस्ट करने के लिए देखा तो जो ओवरफिटिंग लाइन है कितना दूर बता रही है, यहाँ पड़ा है ना। ये डेटा को तो देख ही नहीं पा रहा वो, जो आपका डेटा था, इसको तो इग्नोर ही कर दिया क्योंकि उसने सीखा ही इस डेटा पे, भूल गया इसको जनरलाइज कर लो। जब मैंने रिज लगाया तो देखो रिज क्लोज है ना, इसके भी है, एक्चुअल डेटा के भी है, और इसके भी है। देखो एक्चुअल डेटा के भी है, जो ग्रीन लाइन है वो रिज वाली है, ठीक है। अभी समझ पा रहे हैं देख के कि टेस्ट डेटा डाला डेटा में, ठीक है। इसको तो समझ ही नहीं आया, ये तो अपनी अलग ही कहानी चल रही है इसकी, ठीक है। तो आपने क्या करा, रिज लगा के देखा, ठीक है, थोड़ा टिल्ट हुआ, तो यहाँ पर डेटा पॉइंट्स इसके पास भी है, इसके पास भी, दोनों के पास है, वो लाइन जो है बीच में से निकल रही है एग्जैक्टली, ठीक है। जो लासो लगाया उसका भी एक्चुअली उसके आसपास ही आ रहा है डेटा, ठीक है, थोड़ा बेटर आ रहा है, इससे बेटर है, ठीक है। देखो कितना डिस्टेंस दे दिया ना, थोड़ा ऊपर आ गई और क्लोज हो गया डेटा के, पर इधर थोड़ा सा दूर हो गया, बट स्टिल दोनों ही, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो ब्लाइंड। देखो अभी कंफ्यूजन कोई है तो देखो, समझो इस डायग्राम को। तीन तरह की लाइन है, एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन, एक रिज की है, एक लासो की है। डिपेंड करता है, कई बार मैं बस वो दिखा रहा हूँ कि देखो लासो जो होता है, दोनों में टेक्निक क्या है। लासो जो है ना, वो क्या करेगा, आपके फीचर डिलीट कर देगा, डिलीट क्या, जीरो कर देगा जो जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं ये तो वैसे है, मैं वैसे बता रहा हूँ। लासो का नेचर क्या है कि आपके 100 फीचर है, 100 के 100 तो जरूरत नहीं है ना, तो उसमें से कुछ जो जरूरत नहीं है वो डिलीट कर देगा वो, ठीक है। इररिलेवेंट फीचर को, मतलब फीचर सिलेक्शन में बहुत काम आता है लासो। रिज रिग्रेशन में क्या होता है, उससे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रह गए, उसको देखो। जो रिज होता है उसमें क्या होता है आपका कि ना, कहाँ गया, मतलब वो जीरो नहीं करेगा उस डेटा को, बट वो बायस को कम वो कर देगा, कम कर देगा, मतलब जनरलाइज करा देगा बेसिकली, ठीक है। उस डेटा को अभी दिखाऊंगा मैं सब, मैथमेटिकली भी है इसमें। ये होती है इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन लीनियर इक्वेशन की, ठीक है। मैं अभी लॉस कॉस्ट फंक्शन क्या होता है ये, ठीक है। 2D लीनियर इक्वेशन, आपकी यहाँ पे देखो ये लिखा है लैम्बडा, ठीक है। तो 2D लीनियर इक्वेशन बना रहा हूँ, एन निकालने लीनियर इक्वेशन, ये तो इक्वेशन रहेगी प्लस, ये आ गया बस, ठीक है। एक छोटी सी ऐड कर दी हमने इक्वेशन, ठीक, इसको ड्राइव करा होगा मैंने यहाँ पे, ठीक है। वाई क्या मीन, एक्स एक्स बार और वाई बार क्या है, मीन है दोनों, ठीक है। ओके, और M2 ये इक्वेशन तो यही आ गई, ठीक है। हाँ, जो ये है वाई, इसकी जगह मैं ये रख सकता हूँ ड्राइव करके, ये चीज मान लेते हैं हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है, ये रही इक्वेशन, बस में मैंने ये चीज ऐड कर दी, इसकी जगह पे मैं ये रख सकता हूँ एज, यही है ना। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई स्क्वायर, और ये वाली इक्वेशन तो आ ही रही है, ठीक है। पुटिंग बाय द बी वैल्यू, अब बी में क्या होगा, बी की वैल्यू ये नहीं हो जाएगी, अगर मैं बी ड्राइव करूँ, बी कैसे निकाल सकते हैं, बी कैसे निकालूंगा बताओ। ये इक्वेशन को अगर मैं ड्राइव करता हूँ, ठीक है, तो बी नेगेटिव है ना, उस साइड डाल दूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, एक मिनट रुकना, बी की वैल्यू कुछ है, पुटिंग द बी वैल्यू ऑफ दिस, मैं भूल ही गया। अच्छा ठीक है, नहीं ये लिया था ना, बी की कहाँ पर ये, हाँ जो बी की वैल्यू ड्राइव करके डाली है ना यहाँ से, पर ये नहीं समझ आ रहा बी आया कहाँ से। चलो, हम्म, चलो अभी देख लो, ये कुछ इक्वेशन बनी मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है, और जब माइनस अंदर गया होगा तो प्लस हो गया होगा ये, ठीक है। ये कुछ इक्वेशन बनती है, आगे हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये सारी डेरिवेशन करी हुई है बस यहाँ पे ना, अभी समझ का औखा ही है थोड़ा सा ना। ये हाइपर पैरामीटर, मतलब ये हम ऐड करते हैं हल्का सा, ठीक है। ये पूरी इक्वेशन को मैं रिज बोल रहा हूँ। रिज जो होता है ना, जितने भी आपका मान लेते हैं बहुत सारा डेटा था, ठीक है, वो जा रहा है नीचे को, जा रहा है नीचे को लेके जाता है ना, कॉस्ट फंक्शन लॉस फंक्शन के लिए, ठीक है, एडजस्ट करना तो है उसको, तो जाएगा जरूर पर कभी जीरो नहीं होगा, याद रखना। रीजन क्या है, इस हाइपर पैरामीटर की वजह से, अल्फा की वजह से। क्योंकि देखो, अगर यही जीरो हो गया
तो सब जीरो नहीं हो जाएगा, डिवाइडर नहीं जीरो होता तो सभी जीरो हो जाता ना ऊपर वाला, कि नहीं? ठीक है, एम बेसिकली मैंने एम ड्राइव करा पूरे इसमें से ना, ठीक है। और हाँ, एम ड्राइव करा है, एम ड्राइव करा है, मतलब बेसिकली एम ही निकालना होता है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट निकालने के लिए ये यूज करा, मतलब कोफिशिएंट में हम क्या डाल रहे हैं, रिज वाला पैरामीटर, ठीक है। ये पूरी इक्वेशन को मैं रिज बोल रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते प्लॉट करके, ये रहा आपका डेटा। और बस एरर आ जाएगा, लोड डायबिटीज का डेटा है हमारे पास, ठीक है। कुछ ऐसा दिखेगा, पढ़ा नहीं जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके अंदर डेटा है तो डेटा लिख दोगे, टारगेट होगा तो एक्स और वाई में, एक्स वाई में डेटा और टारगेट आ जाएगा, ठीक है। रन कर रखा है ना सारा, हाँ ठीक है। ट्रेन टेस्ट रिपीट मारा, ये रिज, नॉर्मल रिज लगाया, फिट करा, ठीक है, प्रिडिक्ट करा, आ गया। R2 स्कोर देखो कितना आ रहा है, 52। RMSE कितना आ रहा है, 48, ठीक है। 52% हमारा डेटा सही एक्यूरेट करा, 50% बताया था, 50% गलती कर रहा है आपका डेटा कि भाई किसी को है कैंसर, डायबिटीज है कि नहीं है, गलत बता रहा 50 लोगों को, तो ये 100 लोगों में से 50 को गलत बता रहा है, ठीक है। तो अब मेरा काम है रिज को यूज करना, ठीक है। तो आपको लोग लीनियर मॉडल्स इंपोर्ट कर दो रिज। रिज के अंदर अल्फा 0.01 रखा है, ठीक है, अल्फा की वैल्यू। अल्फा याद है ना, मैंने अभी बताया था अल्फा नीचे रखा हुआ, पूरी इक्वेशन लगी होगी, अल्फा की वैल्यू आप सेट कर सकते हो, ये आपके हाथ में। जो ये इक्वेशन में अल्फा है ना, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। हाइपर पैरामीटर बोल लो या इसको अल्फा, ठीक है। आपने रखा 0.1, जनरली हम इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है। और जब ट्रेंड करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे, देखो 52 थोड़ी इंक्रीज हुई है, ठीक है। और RMSE तो आसपास ही है, सेम ही है, कम ही हो रहा है, ठीक है। 51 से 52 पे आया, RMSE कम हुआ है, कम हुआ है ना, हाँ। 72 से 51 पे आ गया, ठीक है। अब मान लेते ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग को दिखा देता हूँ मैं। ये हमने डेटा लिया, फेक डेटा, कुछ ऐसा डेटा दिखा रहा है, ये क्या है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नॉन लीनियर डेटा, पॉलिनोमियल लगाऊंगा सिंपल, ठीक है। तो पाइपलाइन पॉलिनोमियल फीचर आ गए, यहाँ पर 16 की डिग्री रखी मैंने, यहाँ पर अंडर फिटिंग समझाने के लिए। जो ये दिख रही है 3 लाइंस, जब अल्फा यहाँ पर मैंने ना ये तो पॉलिनोमियल बना दिया मैंने, मेरे को समझ आएगा हाँ भाई ये तो दिक्कत है, ठीक है। फिट करेंगे पहले पॉलिनोमियल पे, फिर प्रिडिक्शंस होगी यहाँ पे, ठीक है। और ज्यादा इसके अंदर घुसने की जरूरत है नहीं, ये एज इट इज कोड इसलिए बताया कि मैं तीनों लाइन समझा पाऊंगा, ठीक है। कैसे अल्फा की वैल्यू बढ़ाने से और कम करने से कितना फर्क पड़ रहा है। ये रहा, देखो पाइपलाइन बनाया, पाइपलाइन क्या होता है, स्टेप्स होते हैं कि जिसके बाद आपको ये करना था ना, तो ये पाइपलाइंस बन जाते हैं एक के बाद एक स्टेप की, ये हो जाएगा फिर ये कर देना। जैसे क्लीनिंग में करते थे कि सारी पाइपलाइन बना देते थे एक ही साथ में, तो ये कर सकते हो आप, ठीक है। ये बेनिफिट मिलता है आपको यहाँ पर, अल्फा इक्वल टू अल्फा की, मतलब आप इस फंक्शन में अल्फा चेंज करोगे, पूरा यहाँ पर अल्फा चेंज हो जाएगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो जब मैंने रन करा तो मुझे मिला अल्फा, जब 0 रखा था मैंने, तो ये लाइन बन रही थी रेड वाली। रेड वाली को क्या बोलोगे आप, ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग क्या बोलोगे, अंडर फिटिंग। जब अल्फा की वैल्यू 0 थी, 0 का मतलब क्या है, वो लीनियर रिग्रेशन ही यूज कर रहा है, घूम फिर के अल्फा 0 हो गया। अगर ये देखो इसको 0 कर दूं ना, एम ऐसे ही कैलकुलेट होता है उसके रिग्रेशन के केस में, लीनियर रिग्रेशन में, तो वो वापस वहीं आ जाएगा। तो फिर तो अब लीनियर रिग्रेशन यूज कर लेते, रीज में अल्फा ही 0 है जब, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिस्ट भेजी हुई, इस करके चल रहा है, यहाँ पे आ गया, ये रहा। 20, 200 और 2 दे दिया, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू जब 0, 20 करी, तो ये ग्रीन वाली लाइन बन रही है, थोड़ी थोड़ी क्या ओवरफिट, अंडर क्या बोलते हैं, जनरलाइज है, वेल डिफाइंड, ठीक है, बैलेंस्ड। और जब मैंने अल्फा की वैल्यू करी 200, तो क्या हुआ, ये ओवरफिटिंग का केस है, ये वाला जो 200 वाला है, ये देखो कितना बाहर जा रहा है, ये भी ओवरफिटिंग का केस है, ठीक है। मैं मतलब ये डेटा ऐसा है ना कि दोनों 0 रखने पे भी ठीक आ रहा है, 20 रखने पे भी ठीक ही आ रहा है आसपास, क्योंकि देखो जब मैंने दोनों का रिजल्ट, इसका अलग है ना, कि अलग, अच्छा ये फेक डेटा है, ठीक है ठीक है। इस पर ट्रेंड करते हैं फेक डेटा के ऊपर, तो ये अलग चल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये 2 लाइंस बेटर है फिर भी। उसमें से भी ज्यादा बेटर की बात करूँ तो अल्फा की वैल्यू 20 पे भी बहुत ज्यादा ही है वैसे तो। हम 0.01 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सोचो कितना हम फर्क पड़ रहा है, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे करके हम इंक्रीज करते जाते हैं अल्फा की वैल्यू, जब तक हमें बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलते, ठीक है, समझ आ गया। बेसिकली ये फॉर्मूला, ये हमारे पे एल्गोरिथम है जिसका इस्तेमाल करा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 200 कर दी तो बिल्कुल ही बाहर ही चला गया वो, आउट ऑफ द सिलेबस। मैथमेटिकल फॉर्मूला व्हेन वी नीड टू बिल्ड लीनियर रिग्रेशन मॉडल, 2 वेरिएबल्स यूज होते हैं, ठीक है। वी यूज दिस इक्वेशन, ठीक है, 2 वेरिएबल्स वी यूज दिस। सो व्हेन वी एम वैल्यू इज हायर, दिस विल कॉज ओवरफिटिंग। जब आपकी एम की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी ना, वैसे ही क्या होगा, एम की वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या होगा,
ओवर फिटिंग होगी, ठीक है। एम की वैल्यू ज्यादा कैसे होगी सोचो। हाँ हाँ, देखो अब यहाँ पे जितना बड़ा नंबर उतना छोटा एम, डिवाइड कर रहे हो ना अब यहाँ पर, जितना बड़ा नंबर उतना छोटा एम, ठीक है। जितना ये जीरो के क्लोज रहेगा वो लीनियर बन जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट जीरो रख दिया तो लीनियर है। जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो वैसे वैसे एम की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी यहाँ पे, क्योंकि ये डिवाइड में लैम्बडा। समझ आ रहा है अभी, अल्फा की वैल्यू, अल्फा बोल लो लैम्बडा बोल लो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से बस हमें ये पता लग रहा है एम की वैल्यू हाई है तो दिस विल कॉज ओवरफिटिंग। स्लोप वैल्यू इज हाई, ठीक है, स्लोप की वैल्यू इट मीन वाई हायरली डिपेंडिंग ऑन एक्स, एक्स के ऊपर हाईली डिपेंड कर जाएगा वो, ठीक है, कि भाई एक्स के होने से वाई का कुछ होगा, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, फैमिली पे डिपेंडेंट हो जाता है हायरली, वैसा कुछ। हाँ, वाई भी इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा फालतू में। दैट कैन बी लीड ओवरफिटिंग, इसकी वजह से क्या होता है ओवरफिटिंग होती है, ठीक है। व्हेन स्लोप इज हाई दिस मींस ओवरफिटिंग, व्हेन स्लोप इज लो तो क्या होगा, इसका मतलब सिंपल अंडर फिटिंग है, ठीक है। तो लेट नाउ लेट वी सी हाउ डिक्रीज विद द एम वैल्यू। अब एम की वैल्यू डिक्रीज करनी है। हाउ डज रिज रेग्रेशन वर्क, काम कैसे करता है अभी बताया भी तो ऊपर। बाय एडिंग अ पेनल्टी टर्म, जो कौन सी पेनल्टी टर्म ऐड कर रहे हैं हम, ये जो कहाँ पर गई, ये वाली, इसको ऐड करते हैं सिंपली हम, ठीक है। हाँ ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ, वो तो एम ड्राइव कर दिया था इसलिए आपको वो ड्राइव करके प्रॉपर दिखाया फॉर्मूला मैंने। जनरली ये फॉर्मूला यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक हम पेनलाइज करते हैं एक टर्म को कॉस्ट फंक्शन के अंदर, लीनियर रिग्रेशन और मॉडल कॉल रेगुलेशन टर्म, ठीक है। दिस रेगुलेशन टर्म प्रिवेंट द ओवरफिटिंग फ्रॉम द, क्या बोलते हैं, ओवरफिटिंग बाय द penalizing the large coefficient, ठीक है। द रेगुलेशन पैरामीटर डिटरमिन हाउ मच द मॉडल शुड बी पेनलाइज, ठीक है। आपका मॉडल कितना पेनलाइज रखेगा वो डिपेंड करता है बाय, हाँ, कि नॉर्मल रखना उस चीज को, इक्वेशन, हाँ, बाय इंक्रीजिंग द रेगुलेशन पैरामीटर, ठीक है, रेगुलेशन पैरामीटर को बढ़ा के, ठीक है। द कोफिशिएंट आर श्रिंक टुवर्ड जीरो, जो आपका कोफिशिएंट होगा, जो एम की वैल्यू है, जैसे जैसे आप अल्फा अल्फा बढ़ा रहे हो, लैम्बडा बढ़ा रहे हो, तो क्या हो रहा है, एम जो है जीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो उतना ही वो जीरो हो रहा है, एग्जैक्ट जीरो होगा तो मतलब क्या होगा, एक्स जीरो। अगर एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रही है ना इक्वेशन, अगर एम जीरो हुआ तो एक्स भी खत्म। तो रिज रिग्रेशन क्या है, आपकी जीरो नहीं होने देगी, याद रखना इस चीज को भी, अभी दिखाऊंगा प्रूफ करके। ये दो वैल्यू को हम कम करते हैं, यही हमारा एम होता है, ये हमारे पे इक्वेशन होती है, ठीक है। प्रिडिक्टिंग पॉइंट, एक्चुअल वैल्यू, यहाँ पर सब दिख रखा है कि मीन स्क्वायर एरर कौन सा, ये पार्ट आपका मीन स्क्वायर एरर वाला आ गया, ठीक है। ये कहाँ गया, वाई नॉट क्या है हमारे पास, एक्चुअल पॉइंट। और बाय ये क्या है, प्रिडिक्शन वैल्यू, कॉस्ट फंक्शन लीनियर रिग्रेशन, कॉस्ट फंक्शन लीनियर ये ऐड करा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। स्लोप, स्लोप क्या एम, जो आपका कैलकुलेट हो क्या आ रहा है वो यहाँ लग रहा है, समीशन ऑफ, ठीक है, दिस लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी जो आप सेट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। हाइपर पैरामीटर इसको बोलते हैं हम जनरली, लैम्बडा जीरो देन द कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ रिज फंक्शन, ठीक है, जो कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ रिज फंक्शन, जो रिज फंक्शन का कॉस्ट फंक्शन है, एंड द कॉस्ट फंक्शन ऑफ लीनियर रिग्रेशन, दोनों सेम होंगे। अगर ये जीरो है, देखो ये जीरो कर दो तो इक्वेशन वापस नहीं आई ना, ये कॉस्ट फंक्शन में इतनी तो थी ही पहले से। अगर मैं इसको ही जीरो लिख दूं ये तो पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये वापस आ गया, कॉस्ट फंक्शन ही तो बन गया है वापस, ठीक है। इफ even adding the parameter to the original cost function the training accuracy won't improve, then it keep on changing the value of lambda and trying to find the best parameter। हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली चेंज कर करके चेक करते रहते हैं, लूप लगा दो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 100 करोड़ तक लूप लगा दोगे, कुछ तक ही लगाओगे, इतना टाइम भी नहीं होगा, इतना कंप्यूटर आपका डेटा अभी तो स्लो जल्दी चल रहा है, क्योंकि हमारे पे डेटा ही इतना छोटा सा यूज कर रहे हैं। जब बड़ा डेटा होता है ना कंप्यूटर स्लो हो जाते हैं, तो हमें कुछ कुछ पैरामीटर रखने पड़ते हैं कि ये पे टेस्ट कर लेते हैं, इन पे टेस्ट करके देख लेते हैं। लूप लगाओ, लिस्ट में ले लो 0 15 20 25 अपने हिसाब से, फिर चला के देखो कि किस पे बेस्ट आ रहा है रिजल्ट। As the cost function is changing after adding hyperparameter, the model will also change the best line, ठीक है। बेस्ट लाइन को भी चेंज करता जाएगा, अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ, इसके अंदर 3D मॉडल में बना रखा है। मेक रिग्रेशन याद है, कल डेटा फेक डेटा बनाने के लिए यूज करा था मैंने इसका, पीएलटी प्लॉट करने के लिए, नमपाई के लिए, ठीक है। रन कर लेते हैं, ये फेक डेटा बना देगा एक्स और वाई का, दोनों को प्लॉट कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये आपके पास कुछ डेटा आ गया, लीनियर रिग्रेशन है, सिंपल दिख रहा है यहाँ पे कि इसके बढ़ने से ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन यूज करा मैंने यहाँ पे, और ये कॉफिशिएंट वगैरह आ गया, ठीक है। ये कॉफिशिएंट आ गया और ये इंटरसेप्ट आ गया, एक ही कॉलम है ना तो एक ही आएगा अपने पास, ठीक है। रिज लगाया, दोनों सेम,
देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉफिशिएंट कम होता है ना, एम एम कॉफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। तो देखो कम हुआ, 10 की वैल्यू बढ़ाई, 10 में से अगर मान लो 100 बढ़ाऊंगा तो भी दिखाता हूँ, ये कम हो रहा है, समझ आ रहा है, एम की वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ देखो जैसे ही मैंने 100 करा तो देखो और कम होगी, ठीक है। अब वैसे ही मैंने क्या करा, तीनों जो प्रिडिक्ट करा है ना, प्रिडिक्शन आई है, फिट करा, उसके बाद प्रिडिक्शन के लिए मैंने यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, देखो एल आर नॉर्मल, आर आर रिज रिग्रेशन, और सेकंड वाला ये रहा, ठीक है, जिसमें मैंने 100 रखा अल्फा। तो तीनों को रन करा जो मैंने इसी डेटा पॉइंट के ऊपर। इसको पहले रन कर दो एक बार। हम्म, अभी फिर और टाइम लग जाएगा। देखो जीरो था तो ये कुछ आ रहा था डेटा, ठीक है। जब अल्फा की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाई, 10 पे करी, तो यहाँ पर शिफ्ट होगा, और 100 करो तो अंडर फिटिंग होगी प्रॉब्लम, ठीक है। येलो जो है लाइन अंडर फिटिंग है, क्योंकि डेटा पॉइंट्स को बहुत मिस कर रहा है। ये दो लाइन बहुत बेस्ट है, मतलब जीरो पे भी बेस्ट काम कर रहा है मेरा डेटा, ठीक है, और 10 पे भी ठीक ही काम कर रहा है। तो ले सकते हैं कोई दोनों में से, ये दोनों में से कोई भी उठा लो, रिज लगा लो या लास्ट लगा लो, लगा लो, पर 100 नहीं यूज करोगे, क्योंकि ये बहुत गंदा ही इसने लाइन मार दी कहीं पे। ठीक है, अब देख के पता लग रहा है ना कौन सी लाइन ले सकते हैं हम। रिज रिग्रेशन यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट। अब ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, प्रॉब्लम नीचे को जाना होता है कि कॉस्ट फंक्शन कम करना, राइट। तो लोड डेटाबेस है, आर टू स्कोर निकाल लेते हैं नमपाई। अभी लोड में ना आपको लिखना है रिटर्न एक्स और वाई इक्वल टू ट्रू, तो ऑटोमेटिकली एक्स और वाई का डेटा आ जाएगा, ये यहाँ आ रहा है सीबॉन से। सीबॉन में डेटा सेट है, वहां पर सीखने के लिए दिया हुआ लोड डायबिटीज का, तो आप लिखोगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब पांडा उसके फ्रेम में नहीं आएगा, ठीक है, याद रखना। चल ही रखा है मेरे ख्याल से, हाँ। तो आपको जो ग्रेडियंट डिसेंट है ना, सॉरी, ये हमने सिपट मार दिया। ग्रेडियंट डिसेंट के लिए आपको यूज करना है एसजीडी रिग्रेसर, इंपोर्ट करना लीनियर मॉडल में, ये भी ठीक है। आपने ये निकाला, पैनलाइज करा एल टू, एल टू का मतलब क्या था, रिज, तो ऑटोमेटिकली वो रिज को ले लेगा, ठीक है। आपको कितने आइट्रेशन करना है याद है, कल बताया था आइट्रेशन वाला, कि कितने अपने नीचे तक चलाना है, तो ये मैंने बताया था 500। वो याद है, कौन सी वो है, वो यार लर्निंग रेट, वो ये ईटा को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और लर्निंग रेट कांस्टेंट रखा है मैंने यहाँ पे, कि कांस्टेंट रखेगा इसके ईटा के साथ, ठीक है। अल्फा की वैल्यू इतनी सेट करी 0.0, जो इसके लिए यूज हो रही है, समझ आ रहा है अब सारा कुछ गेम, ठीक है। तो अब ये रन करूंगा, ऑटो स्कोर देख लेना इसका कितना आ रहा है। ओके, रन नहीं कराए, ठीक है, इसको रन करना है, इसको रन करना है, इसको रन करना है। देखो ऑटो स्कोर आ रहा है 45 का, ठीक है, जो अभी डेटा बनाया, ये भी कोई रैंडम डेटा है। ऑटो स्कोर आ गया, ये एम की वैल्यू आ गई सारी यहाँ पे, ठीक है। और रिज में भी हमारे पास, रिज में भी ऐसे यूज कर सकता हूँ, सीधा 500 आइट्रेशन दे सकता हूँ कि रिज को 500 बार चला दूं। बेस्ट टू बेस्ट ढूंढना मुझे तो, है ना। ऐसे तो 10 करोड़ बार भी चला सकता है, वो तो डिपेंड करता है टाइम कितना हो रहा है, पहले कितना था 45, तो प्योर लगाने का ज्यादा बेटर बेनिफिट मिल रहा है, तो मैं कौन सा मॉडल उठाऊंगा, ये उठाऊंगा ना, रिज, ठीक है। मैं क्यों ग्रेडियंट डिसेंट को यूज करूंगा, शो ऑफ थोड़ा ना करना है अपने को, अपने को तो बेस्ट चाहिए, जिस डेटा पे जो काम कर रहा है हमें क्या पता, ठीक है। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। अब कोफिशिएंट कैसे काम करते हैं, कैसे इफेक्ट करते हैं डेटा को, अपन कल देखेंगे, ठीक है। जो एम की कल नहीं, मंडे को देखेंगे कि एम की वैल्यू पे कैसे इफेक्ट कर रही है सारी चीजें, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, हाँ, इसके अंदर सॉल्वर स्पार्सिटी के लिए आता है यार, कैसे बताऊं? यहाँ पे आता है हम्म, ऑटो, ये बहुत सारी चीजें हैं, इसमें से कुछ भी दे सकते हो। सॉल्वर इज यूज टू कंप्यूटेशनल रूटीन्स, ठीक है, कि कैसे आप कैलकुलेट करो, चूज द सॉल्वर ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डेटा, कि आप कैसे सॉल्व करो फटाफट। आप कैलकुलेशन तो चल रही है ना इंटरनली, किस किस को लगा के यूज कर सकते हो, या आप बहुत सारे पढ़ सकते हो, उसमें से जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है ये हो रहा है, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली बिहाइंड द सीन। मैथ तो चल ही रही है कुछ ना कुछ। तो डिफरेंट डिफरेंट मोड्स बता दिया उन्होंने, कि नॉर्मल फॉर रेजिडुअल, स्मॉलर टू टोल, रेजिडुअल एरर जो होता है ना, उसको कैलकुलेट कर करके निकाल रहा है बिहाइंड, पीछे, कि इतना कम है तो थोड़ा और पास चले जाओ, और कॉस्ट फंक्शन और कम है, कम करते जाना है। इसका काम क्या है, बेसिकली कॉस्ट फंक्शन को कम करना, एम को कम करना, जीरो के पास लेके जाना, बस जीरो नहीं करना। जीरो करने से क्या होगा, फीचर ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो बस